गर्मी में गरीब का पानी छीनने वाले अमीर लोग। कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, मैं तो घर जाते ही पानी पीऊंगी। हाँ मुन्नी, चलो जल्दी से घर चलते हैं, फिर हम लोग मटके का ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। राजू मुन्नी दोनों थके हारे भरी धूप में चलते हुए घर आते हैं और पानी पीने के लिए गिलास लेकर जैसे ही मटका खोलते हैं तो उस मटके के अंदर सिर्फ एक गिलास पानी बचा होता है। ये क्या, इस मटके के अंदर तो सिर्फ एक गिलास पानी ही बचा है, इसे तो मैं ही पीऊंगा। नहीं, इस पानी को मैं पीऊंगी, मुझे बहुत प्यास लग रही है। नहीं, इस पानी को तो मैं ही पीऊंगा। दोनों भाई बहन में मटके में बचे पानी को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसके चलते वो मटके का पानी नीचे गिर जाता है और थोड़ा सा बचा हुआ पानी भी अब खत्म हो जाता है। तभी वहां मुन्नी और राजू की माँ आती है। ये क्या किया तुम दोनों ने? मटके में सिर्फ एक गिलास पानी बचा था, वो भी तुम दोनों ने गिरा दिया। अब हम लोग क्या पिएंगे? क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है दोनों बच्चों पर? देखिए ना माँ जी, एक तो मटके में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, वो भी इन दोनों ने गिरा दिया। अब हम लोग क्या पिएंगे? आप तो जानती हैं कि हफ्ते में बस एक बार ही पानी का टैंकर आता है। अब हम इतनी गर्मी में बिना पानी के कैसे रहेंगे? जहां एक तरफ ये गरीब परिवार एक गिलास पानी के बर्बाद होने पर इतना परेशान हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ आज तो सबके लिए ठंडा ठंडा रुआवजा बनाऊंगी। रिया रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए फ्रिज में से ठंडा पानी बाहर निकाल कर रख देती है। तभी रिया को एक कॉल आता है और वो कॉल पर बात करने में बिजी हो जाती है। जिसके बाद रिया जैसे ही किचन में आती है तो देखती है कि सारा ठंडा पानी गर्म हो चुका है। ये क्या, ये सारा ठंडा पानी तो गर्म हो गया। रिया सारे पानी को सिंक में फेंक देती है कि तभी वहां ललिता आती है और रिया को पानी फेंकता हुआ देख लेती है। रिया बहू, ये तूने इतना सारा पानी बर्बाद क्यों किया? माँ जी, सारा पानी गर्म हो चुका था और मुझे रुआवजा बनाना था, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। तो उसे दोबारा फ्रिज में रख देती। तू तो जानती है ना, पानी की बर्बादी करना सही नहीं। रिया अपनी सास की बातों को नजरअंदाज करते हुए रूह अफ़ज़ा बनाने लगती है। जहां एक तरफ रिया जैसे अमीर लोग पानी की कदर न करते हुए पानी को आसानी से बर्बाद कर देते थे, वहीं गायत्री जैसे गरीब एक बूंद पानी के लिए तरसते थे। ये क्या गायत्री, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? खाना हवा में नहीं, पानी में ही बनता है। घर में पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है और आप मुझे खाना बनाने के लिए कह रहे हैं? कब तक हमें इस गर्मी के मौसम में पानी के लिए तरसना पड़ेगा? मुझे तो डर है कि एक दिन हम लोग इस गर्मी में प्यासे ही न मर जाएं। जहां एक तरफ गायत्री का परिवार गर्मी के मौसम में एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था, वहीं दूसरी तरफ ये लो और लो, तुम भी और लो। अरे बच्चों, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? एक दूसरे पर पानी फेंक कर कौन खेलता है? तुम्हें स्कूल में सिखाया नहीं कि पानी बर्बाद करना कितनी बुरी आदत होती है? अरे माँ जी, बच्चे हैं, खेलने दीजिए ना। अगर गर्मी में पानी से नहीं खेलेंगे तो क्या सर्दी के मौसम में खेलेंगे? माँ का तो फर्ज होता है अपने बच्चों को अच्छी चीज सिखाना, लेकिन बहू तू तो खुद ही अपने बच्चों को बिगाड़ रही है। एक दिन देखना, तुझे अपनी गलती का जरूर एहसास होगा। जहां एक तरफ रिया खुद पानी बर्बाद करके अपने बच्चों को भी पानी बर्बाद करना सिखाती है, वहीं ललिता अपनी बहू को हमेशा रोकती, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। छी, ये बदबू कहाँ से आ रही है? मुन्नी, राजू, बच्चों जरा इधर आओ। ये क्या, ये बदबू तो तुम दोनों से आ रही है। क्या करे दादी माँ, 4 दिन हो गए हैं लेकिन नहाया नहीं है। पसीने की वजह से हमसे बहुत गंदी बदबू आ रही है और गमोरी भी हो गई है। हे भगवान, हम लोगों को गरीब बनाकर क्या तूने हम पर काम कहर किया है, जो अब तू हमें पानी के लिए भी तरसा रहा है। आशा मन ही मन इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां पर पानी का टैंकर आता है, जिसे देख वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और हाथों में मटके और बाल्टी लिए टैंकर से पानी भरने के लिए जाते हैं। लेकिन टैंकर पर लोगों की इतनी भीड़ होती है कि उन्हें बहुत कम ही पानी मिलता है, लेकिन कम पानी में भी पूरा परिवार अपना गुजारा चला लिया करता था। चलो अब हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। नहीं मीना, बहुत गर्मी लग रही है, प्यास से गला भी सूखा जा रहा है, अब और नहीं भागा जाएगा मुझसे। अरे बच्चों, क्यों नहीं भागा जाएगा? ये देखो, मैं तुम सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाकर लाई हूँ, इसे पी लो, फिर आराम से खेलना। ललिता अपने पोता पोती के साथ मुन्नी और राजू को भी शरबत देने के लिए जाती है। मुन्नी राजू जैसे ही गिलास उठाते हैं, वह रिया आती है और दोनों बच्चों के हाथ से गिलास छीनकर उसे जमीन पर फेंक देती है। ये क्या बदतमीजी है बहू?
माँ जी, इन गरीबों के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। ये शरबत पीना तो बहुत दूर ठंडे पानी पीने के भी लायक नहीं है। कितनी बार समझाया तुम दोनों को कि मेरे बच्चों के आसपास भी मत भटका करो, लेकिन तुम दोनों हो कि मानते नहीं। अगर आइंदा मैंने तुम्हें अपने बच्चों के साथ खेलते देख लिया तो मार मार के हड्डी तोड़ दूंगी, समझे? रिया मुन्नी और राजू को डांट कर भगा देती है। रिया का बर्ताव उसकी सास ललिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दिन पर दिन गर्मी का मौसम बढ़ता ही जा रहा था, जिसके चलते एक दिन गर्मी अपनी सारी हद पार कर देती है, जिसकी वजह से आशा बेहोश हो जाती है। हे भगवान, माँ जी को क्या हो गया? घर में पानी की बूंद भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? गायत्री आशा के लिए काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी गायत्री भागी भागी रिया के घर आती है। रिया, मेरी मदद करो। गर्मी की वजह से मेरी सास बेहोश हो गई, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। मेरे घर में कोई पानी वानी नहीं है। रिया इतना बोलती है कि तभी गायत्री देखती है कि रिया के दोनों बच्चे वाटर गन से खेल रहे हैं। ये देखकर अपने बच्चों से पानी को बर्बाद करवा सकती हो, लेकिन किसी गरीब को एक गिलास पानी देकर उसकी मदद नहीं कर सकती हो। इतना कहकर गायत्री रोती हुई वहां से चली जाती है। तभी वहां ललिता पानी का एक गिलास लाकर गायत्री को देती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज रिया के घर में बहुत बड़ी पूजा होती है। सुनिए, मैंने घर के सारे नल चेक कर लिए, लेकिन किसी में भी पानी नहीं आ रहा। मोटर भी चलाई थी, लेकिन उसमें भी पानी नहीं है। न्यूज में दिखा रहे हैं कि आज पूरा दिन शहर में पानी नहीं आएगा। क्या? अगर पानी नहीं आएगा तो हलवाई खाना कैसे बनाएंगे? पूजा को समय भी निकला जा रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं पानी के केन मंगवाए हैं, थोड़ी देर में आते ही होंगे। सभी लोग पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। वहीं मीना और रोहित आंगन में खेल रहे होते हैं कि तभी अचानक मीना मिर्ची के पाउडर की प्लेट पर गिर जाती है, जिससे उसकी आंखें और चेहरे पर काफी ज्यादा लाल मिर्च का पाउडर लग जाता है। माँ, मेरी आंखें, माँ बहुत जल रही है, मेरी आंख बचाओ मुझे। मीना के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग भागे भागे आते हैं। ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? आप यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही हैं? जाइए जल्दी से पानी लेकर आइए। अरे कहाँ से पानी लेकर आऊं गायत्री, घर में थोड़ा बहुत भी पानी नहीं है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें। तभी वहां हाथ में मटका लिए गायत्री भागती हुई आती है और मीना के ऊपर मटके का सारा पानी डाल देती है, जिससे मीना की जलन कम होने लगती है। मीना बेटा, अब तुम ठीक हो ना? ज्यादा जलन तो नहीं हो रही है? नहीं आंटी, अब मैं ठीक हूँ। गायत्री बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तू नहीं आती तो ना जाने मेरी मीना को और कितनी देर इस मिर्ची की जलन को बर्दाश्त करना पड़ता है। कोई बात नहीं काकी, जैसी मुन्नी मेरी बिटिया है वैसे ही मीना भी मेरी बिटिया की तरह ही है, और एक माँ कभी भी अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकती है। इतना कहकर गायत्री वहां से चली जाती है और घर जाकर एक और पानी का मटका लाकर ललिता को देती है। आपके घर में पूजा है, आपको पानी की जरूरत पड़ सकती है। जानती हूँ एक मटका पानी काफी तो नहीं होगा, लेकिन अभी मेरे पास फिलहाल इतना ही पानी है। अगर आप अपना पानी हमें दे देंगी तो आप इस गर्मी में बिना पानी के कैसे गुजारा करेंगी? वैसे ही अब टैंकर तो 4-5 दिनों के बाद ही आएगा। हम गरीब हैं साहब, गर्मी के मौसम में कम पानी में गुजारा करना हमने सीख लिया है। घर में आधा मटका पानी रखा है, उसी से ही हम लोग गुजारा कर लेंगे। आप ये पानी को रख लीजिए। इतना कहकर गायत्री पानी का मटका रखकर जाने लगती है। तभी रुक जाओ गायत्री, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा गरीब लोगों का मजाक उड़ाया। तुम जब भी एक गिलास पानी के लिए मेरे घर आई, मैंने तुम्हें दुत्कारा, हमेशा अपने पैसों का घमंड दिखाया। लेकिन आज पैसे होते हुए भी मैं एक बूंद पानी के लिए तरस रही थी। सब कुछ होने के बाद भी तुमने मेरी मदद की। मुझे माफ कर दो गायत्री। नहीं रिया, मुझसे माफी मत मांगो। अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? बस इतना कहना चाहूंगी कि जिस तरह से तुम पानी की बर्बादी करती हो, उस बर्बादी को रोक दो, वरना आज जो हुआ वो आगे भी हो सकता है। गायत्री की बात सुन अब रिया पानी बर्बाद करना बंद कर देती है। वहीं अपने बच्चों को भी पानी बर्बाद करने से रोकती है। इसी के साथ अब जब भी गायत्री के परिवार को पानी की कमी पड़ती तो रिया पानी देकर मदद उनकी करती। साथ ही साथ अब रिया और अमन अपने पैसों से आसपास मौजूद गरीब परिवार वालों के लिए भी हैंडपंप लगवा देते हैं, जिससे अब उन गरीब लोगों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता।